Assalamualaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to learn what are core components of React Native, and we will see all core components with code example. Firstly we have to see what are these components. अगर बात करूँ React Native की तो आपको पहले ही मैं सेटअप वगैरह करना बता चुकी हूँ, किस तरह से आप Android Studio पर React Native की जो ऐप है या प्रोजेक्ट है उसे रन कर सकते हैं. प्रीवियस लेक्चर वाली ही जो है वो ऐप ही मैं यूज कर रही हूँ, यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ. ठीक है, उसी के अंदर ही होट लोडिंग का जो फीचर है वो हम यूज करेंगे. जस्ट हम सेव करेंगे अपने कोड को और वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे. यहाँ पर बात करें React Native की, comes with a set of essential ready to use native components you can use to start building your app today. These are called React Native core components. अगर हम बात करें फ्रेमवर्क की, अगर मैं कहूँ React Native का, आप सिंपल वर्डिंग में अगर समझना चाहें फ्रेमवर्क को, कि अगर मैं Android Studio यूज करते थे, जब हम जावा यूज कर रहे थे तो हमें खुद डिजाइन करना पड़ता था एप्लीकेशन को. जब फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो आपको पीसीज ऑफ कोड यानी हर चीज का बटन लगाने का, टेक्स्ट इनपुट करने के लिए कोई विजेट या कंपोनेंट मिल जाता है. जब फ्लटर की बात करते हैं विजेट्स कहते हैं, और जब React Native की बात करते हैं वही चीजें कंपोनेंट्स कहलाती हैं. ठीक है, तो आपको बटन्स मिल जाएंगे, स्क्रॉल व्यू मिल जाएगा, इमेजेस के लिए जो भी आपने कंपोनेंट यूज करना है वो बनाई चीजें रेडीमेड मिल जाती हैं. अब ये जो रेडीमेड React Native में जो चीजें जो कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं उन्हें हम कहते हैं कोर कंपोनेंट्स. ठीक है, फ्रेमवर्क का ये फायदा है कि आपको खुद नहीं बनानी पड़ती, आप जस्ट पीसीज जो कोड के हैं, कोड स्निपेट्स लेते हैं, अपनी ऐप में यूज करते हैं और आपको ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता. अब ये कंपोनेंट्स की जब बात करें, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्योंकि यूजर इंटरफेस इन्हीं को यूज करते हुए क्रिएट किया जाता है. यूजर इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा जब यूजर इंटरफेस ही नहीं होगा, जब आपने बटन्स यूज नहीं किए, व्यू नहीं किया, कोई टेक्स्ट शो नहीं करवाया, इंटरेक्शन के लिए कोई भी कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है. तो यहाँ पर हम कोर कंपोनेंट्स की बात करें, और कंपोनेंट्स को भी कैटेगराइज किया गया इनटू बेसिक कंपोनेंट्स. आज हम ये जो कंपोनेंट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या होते हैं और किस लिए यूज होते हैं, और इसकी कोड एग्जांपल देख लेंगे. एक ही कोड एग्जांपल में हम सारे ये कंपोनेंट्स हैं वो देखेंगे. ठीक है, इसमें ये होगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें सेपरेटली मैं दो या तीन कंपोनेंट्स करके आप लोगों को समझाऊंगी. फर्स्टली अगर बात करूं यहाँ पर, क्योंकि हम एंड्रॉइड व्यू की बात करें तो React Native यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स में अगर एंड्रॉइड व्यू की बात करूं तो जब हम यूज करते थे व्यू ग्रुप यूज करते थे. यहाँ पर व्यू ग्रुप की जगह पर यहाँ व्यू यूज होता है. अगर iOS की बात करें तो वहां पर यूजर इंटरफेस व्यू होता है. यानी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो डिफरेंट जो थे, यानी वेब एनालॉग की बात करें तो div यूज होता था, नॉन स्क्रॉलिंग. ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, कंटेनर दैट सपोर्ट्स लेआउट विद फ्लेक्स बॉक्स स्टाइल, सम टच हैंडलिंग एंड एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल्स. अब व्यू की बात करें यानी आप एक तरह से div की बात कर सकते हैं कि कंटेनर है, हम यूज करते थे HTML में div यूज करते थे. div एक कंटेनर होता था जिसके अंदर बाकी जो कंपोनेंट्स वगैरह होते थे उसे एनक्लोज कर देते थे. तो यहाँ पर व्यू भी वही काम करेगा. नेक्स्ट आ जाए आप टेक्स्ट पर. अब यहाँ पर टेक्स्ट की बात करें तो एंड्रॉइड स्टूडियो में एंड्रॉइड की अगर बात करते हैं तो टेक्स्ट व्यू यूज होता था. iOS की बात करें तो UI यूजर इंटरफेस टेक्स्ट व्यू यूज होता है. और यहाँ पर बाकी वेब की बात करें तो जैसे पैराग्राफ यूज होता है, जैसे HTML वगैरह में हम करते थे कि ना पैराग्राफ p टैग यूज करते थे पैराग्राफ्स के लिए. तो यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह हेलो वर्ल्ड या कोई भी स्ट्रिंग वगैरह राइट करने के लिए आप टेक्स्ट जो है टैग यूज कर सकते हैं. इसकी एक्सप्लेनेशन है डिस्प्ले स्टाइल्स एंड नेस्ट स्ट्रिंग्स ऑफ टेक्स्ट इवन हैंडल सच टच इवेंट्स. ठीक है, तो कुछ क्लिक करके कुछ स्ट्रिंग भी तो डिस्प्ले करवाई जा सकती है. नेक्स्ट आ गया इमेज. अगर एंड्रॉइड की बात करें हम इमेज व्यू यूज करते थे. iOS की बात करें यूजर इंटरफेस व्यू यूज होता है. और जब हम वेब एनालॉग की बात करते थे यानी HTML वगैरह और जावास्क्रिप्ट वगैरह करते थे, और आपको पता है कि React Native जब करते हैं तो जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए. HTML जब यूज करते थे IMG का जो टैग था इमेजेस डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज करते थे. और यहाँ पर हम I कैपिटल है IMAGE इमेज ये यूज करेंगे टैग. डिस्प्लेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस. ये कोर यानी बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, मोस्टली आपकी हर ऐप में यूज हो रहे होते हैं.
स्क्रॉल व्यू आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, साइड पर आपको स्क्रॉल व्यू दिखाई दे रहा होता है। अगर आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट एक ही पेज पर या एक ही स्क्रीन पर समराइज नहीं हो पाता तो क्या है, स्क्रॉल व्यू आप लोगों ने अप एंड डाउन या बॉटम में भी देखा होगा, लेफ्ट राइट साइड पर भी होता है, ठीक है। यहाँ शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, तो यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अगर जब बात करते थे तो एंड्रॉइड की बात करते थे, वहां पर भी ये यूज होता था। यूजर इंटरफेस ये iOS में है और डिव यूज करते थे। ये डिव में ये भी होता था कि डिव में जब कंप्राइज करते थे तो आपको तब भी स्क्रॉल व्यू में ही आता था। ए जेनेरिक स्क्रॉलिंग कंटेनर दैट कैन कंटेन मल्टीपल कंपोनेंट्स एंड व्यूज, यानी इसमें मल्टीपल आपके कंपोनेंट्स और व्यूज एनक्लोज होते हैं। अब आ गई बात टेक्स्ट इनपुट की। ये 5-6 जो हैं आप लोगों के कोर कंपोनेंट्स हैं जो रेडीमेड आप लोगों को रिएक्ट नेटिव में मिल जाते हैं। अब हम जब बात करते हैं एंड्रॉइड में जब जावा यूज कर एडिट टेक्स्ट यूज करते थे जिसमें यूजर अपनी इनपुट एंटर कर सकता है। iOS की बात करें तो उसमें ये टैग यूज होता है यूजर इंटरफेस UI टेक्स्ट फील्ड। और जब हम बात करते थे वेब की, जब हमने HTML वगैरह पढ़ी थी तो उसमें हम क्या करते हैं, इनपुट टेक्स्ट टाइप जो होती थी वो बताते थे कि कौन सी टाइप है, और ये जो टैग है अलाउ द यूजर टू एंटर द टेक्स्ट। अब यही जो हमारे कोर कंपोनेंट्स है जो रिएक्ट नेटिव के, तो उसको मैंने एक ही एप्लीकेशन में यूज किया है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह से आप रिएक्ट नेटिव के जो कंपोनेंट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन जो हमारे पास है, यहाँ पर हम रिएक्ट की जो कोर लाइब्रेरी है उसे इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो जो कंपोनेंट्स मैं अपने एप्लीकेशन में यूज कर रही हूँ, मैं व्यू यूज कर रही हूँ, ठीक है, टेक्स्ट इसके अंदर होगा, इमेज यूज कर रही हूँ, स्क्रॉल व्यू यूज कर रही हूँ, टेक्स्ट इनपुट यूज कर रही हूँ फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। अब मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि जैसे फ्रेमवर्क की बात करें तो आपको बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं, तो वो कहीं से उठानी है। एक तरह से आपने उठाने के लिए सपोज करो आप इंपोर्ट का कीवर्ड यूज करते हो और यहाँ बता भी रहे हो फ्रॉम कहाँ से उठा रहे हैं, रिएक्ट नेटिव से उठा रहे हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी भी ले ली है हमने रिएक्ट की, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट जो जो मैं पिक कर रही हूँ वहां से वो मैं सारे यहाँ पर राइट करी और उसको इंपोर्ट करवा रही हूँ। अब ये हमारा है एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट। आपने फंक्शनल कंपोनेंट्स पढ़े होंगे, मैंने रिएक्ट में पढ़ाए थे आप लोगों को जब वेब प्रोग्रामिंग का कोर्स कर रहे थे, वो रिएक्ट था जस्ट। ये रिएक्ट नेटिव की बात हो रही है एंड्रॉइड के लिए। फंक्शनल आप लोगों ने एरो फंक्शन भी पढ़ा है, ठीक है। मैं जावास्क्रिप्ट भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, तो आई थिंक ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये जो ऐप है आपका फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है, और ये आपकी ऐप का स्टार्टिंग पॉइंट है। रिटर्न यानी आपको रिटर्न करेगा, आप जो भी रेंडर करवाना है, यहाँ एक तरह से रेंडरिंग के लिए यूज हो रहा है। जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो रिटर्न के आगे जो भी सारा राइट किया है वो आपको डिस्प्ले होगा। मैंने यहाँ पर कलरिंग यूज की है, ये आपको शो करवाने के लिए कि कौन सा कोड कहाँ पर खत्म हो रहा है। अब स्क्रॉल व्यू लिया है मैंने, स्क्रॉल व्यू में ना सारा का सारा जो हमारा कोड है जिसमें व्यूज, टेक्स्ट, इमेजेस और टेक्स्ट इनपुट वगैरह आ जाता है, तो ये आप ओपनिंग पिंक कलर देखें और क्लोजिंग पिंक कलर देखें, यहाँ पर क्लोजिंग हो रही है। स्क्रॉल व्यू के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स राइट किए हैं क्योंकि वो सारे कंपोनेंट्स उसी के अंदर ही आएंगे, इसी तरह से आप स्क्रॉल कर पाएंगे। अब यहाँ पर उसके अंदर मैंने एक टैग यूज किया है टेक्स्ट का। अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया जो टेक्स्ट का टैग है वो आप पैराग्राफ की तरह जैसे HTML में करते थे, कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए यूज करते हैं। स्क्रॉल व्यू में पहला तो टैग हो गया टेक्स्ट का, दूसरा आ गया व्यू का। व्यू का हमने कहा था एक डिव के तौर पे काम करता है, यानी विजेट है। अगर आप देखें, आप ये जो डिव बना रही हूँ ना, कहाँ से कहाँ तक जा रही है। व्यू यहाँ पर ओपन हो रहा है और यहाँ पर देखें क्लोजिंग, यहाँ पर आपकी एक डिव बन चुकी है, ठीक है। एक डिव के अंदर आप देखें आपने कौन सा कंपोनेंट यूज किया है। पहले तो डिव के अंदर टेक्स्ट यूज किया है, यानी टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, सम मोर टेक्स्ट। उसके बाद एक इमेज कंपोनेंट यूज किया है, टैग देख लें, स्मॉल कैपिटल नहीं राइट किया हुआ, ठीक है, जैसा है एज इट इज। फिर सोर्स प्रॉपर्टी यूज की है। अब सोर्स प्रॉपर्टी में आप जो इमेज यूज कर रहे हैं आप उसका यूजर URI, ठीक है, URI पास करेंगे। यहाँ पर रिएक्ट नेटिव का जो ऑफिशियल पेज पर एसेट्स के फोल्डर में और ये सारा cat2.png है, आप जो भी अपना इमेज यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पर उसका URI पास करेंगे और यहाँ पर मैंने एक स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज की है जिसमें उस इमेज की विड्थ और हाइट सेट की है। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, स्टाइलिंग भी की जा सकती है। ये व्यू हो गया, यानी आपकी डिव हो गई क्लोज। अब क्लोज होने के बाद एक टेक्स्ट इनपुट। अब टेक्स्ट इनपुट का मैंने आप लोगों को क्या कहा, टेक्स्ट इनपुट एक तरह से आप कह सकते हैं यूजर एंटर करता है अपनी इनपुट, ठीक है, आपने देखा होगा एंटर कर रहा होता है तो इनपुट टेक्स्ट इनपुट कहते हैं। अब वहां उसकी प्रॉपर्टी यूज की, स्टाइलिंग उसकी की,
ठीक है, उसकी हाइट दे दी आपने, बॉर्डर कलर दे दिया, बॉर्डर विड्थ दे दी, और डिफॉल्ट वैल्यू यानी आप कहते हैं ना कि प्लेस होल्डर, यानी आपका टेक्स्ट इनपुट जो है उसके अंदर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे तो आप डिफॉल्ट इनपुट वैल्यू यूज करेंगे और उसकी जगह पर जो भी आप वैल्यू राइट करेंगे तो वो आपको बाय डिफॉल्ट दिखाई देगी। आप इसको रिमूव करके अपनी मर्जी से भी कुछ डेटा राइट कर सकते हैं। अब आपके हो गया स्क्रॉल व्यू और एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट ऐप एक्सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, ये आपका बिल्ट इन वैसे कोड होता है, जस्ट आपने इस कोड को कॉपी करना है, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो पर लेकर जा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट भी ये सारी लाइब्रेरीज ये वाली तो जरूर आ रही होती है, ठीक है। जस्ट मैं कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर रही हूँ इसे, ठीक है। ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करके दिखा रही, कंट्रोल एस, और पहले भी यही वाला कोड ही किया हुआ है मैंने, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले भी मेरा यही कोड था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को दिखाया था। हम इसमें चेंजेस वगैरह करके देख लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ, यू कांट टाइप, हम इसमें चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देते हैं, यहाँ पर राइट कर सकते हैं, दिस इज नाउ यू कैन टाइप हियर, ये कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ, ग्रे कलर नहीं हम रख देते हैं, रेड रख दें या ब्लू रख देते हैं, रेड रख देते हैं ताकि आपको प्रोमिनेंट दिखाई दे। हाइट वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हैं, और ये तो कैट ही आएगा। और यहाँ पर सम टेक्स्ट यहाँ पर राइट कर देती हूँ, आई एम, ठीक है, आई एम यूजिंग टेक्स्ट टैग हेयर, ठीक है, टैग हेयर, और यहाँ पर राइट कर दिया, और टेक्स्ट टैग हेयर, और यहाँ पर आप यहाँ पर भी यहाँ लिख देते हैं यूजिंग टेक्स्ट टैग, ठीक है। चेंजेस वगैरह करके आप हाइट विड्थ को चेंज कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि पहले से ही मेरे पास यही था, तो आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। कंट्रोल एस करने लगी हूँ। अब यहाँ देखेंगे आप, ये देखें रिफ्रेशिंग हो रही है, रिफ्रेशिंग हो रही है। रिफ्रेश होने के बाद आप लोगों को जो है वो सारी जो आउटपुट मैंने चेंजेस वगैरह किए ये आप लोग देख सकते हैं। यूजिंग टेक्स्ट टैग हियर, आई एम यूजिंग टेक्स्ट टैग हियर, और रेड बॉर्डर कर दिया, ठीक है। और उसके अंदर ये देखें आप लोग, मैंने आपसे कहा था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये प्लेस होल्डर के तौर पे हमने यूज किया था, हाय आई एम अ कैट, ठीक है। तो ये आप लोग यूज कर सकते हैं, रेड बॉर्डर किया था। तो इस तरह से ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो कि मेन कंपोनेंट्स हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई भी ऐप बनाते हैं तो ये जरूर यूज हो रहे होते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट रिएक्ट नेटिव कोर कंपोनेंट्स, एंड वी हैव लर्नड व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स and how we can use these components in our React apps. आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।